बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। दो तीन जमात तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने मेरी मामी के कान भरने शुरू कर दिए कि एक तो पराई औलाद को पालती हो, खिलाती पिलाती हो, कपड़े लते सिलाती हो, और आप रीत रिवाज के खिलाफ उसे पढ़ा लिखा कर मेमसा बनाना चाहती हो। बस इसी बात से मेरे मामा मामी में खिटपिट शुरू हो गई। और फिर एक दिन जब मैं मामी के मना करने के बावजूद स्कूल चली गई तो मेरी किताबें। सच बताऊं बेटी, तुम्हें देखकर तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीती हुई जिंदगी फिर से जी सकूंगी, कामयाबी और खुशी से भरी जिंदगी की बहारें फिर से पा सकूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुआ जी, मेरी अच्छी बुआ जी। मैं नहीं पढ़ पाई तो क्या हुआ? तू पढ़ लिख कर कुछ बनेगी तो मुझे लगेगा मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। अल्लाह करे। लेकिन मेरू, हमारे गांव और हमारे समाज में ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की आंखों पर जहालत के गिलाफ चढ़े हुए हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि बरसों से ये लोग कितनी होनहार और काबिल लड़कियों के पर काटते आए। तीसरी चौथी जमात में पहुंचती नहीं वो, क्यों नहीं स्कूल से उठा लिया जाता है, फिर या तो उन्हें रसोई में झोंका जाता है या डोली में लाद कर उन्हें रुखसत किया जाता है। बुआ जी, क्या आपको लगता है कि उन लड़कियों में ऐसी लड़कियां भी होंगी जो अपनी अधूरी छोड़ी हुई तालीम को मुकम्मल करने का ख्वाब अभी भी देख रही हो? होंगी, जरूर होंगी। तो क्यों ना हम उनके ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें? हाँ, मतलब
हम क्या कर सकते हैं? कैसे? घर घर जाकर उन लड़कियों से बात करेंगे जिन्होंने अपनी तालीम अधूरी छोड़ी है। उन्हें समझाएंगे कि अगर वो चाहें तो अभी भी पढ़ लिख सकती हैं। मान जाएंगे वो? और उनके घर वाले? बुआ जी, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके वालिदैन मना ही कर देंगे ना। बात तो ठीक है मेहरू, मगर क्या बुआ जी? मुल्क के कई इलाकों में ऐसी ही कोशिशों से बदलाव आया है। जब गांव की लड़कियों को तालीम की अहमियत समझा दी जाएगी तो देखिएगा सबकी सोच बदल जाएगी। गांव की औरतें ही क्या, मर्द भी हमारा साथ देंगे, प्रधान चौधरी भी। ये सब किसने सिखाया है तुम्हें? तू तो वाकई बड़ी हो गई। कलेक्टर नहीं बन जाएगी तू। बुआ जी, आप भी ना कमाल करती हैं। कि आप हमेशा मुझे कलेक्टर नहीं बनाने के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? देख मेहरू, मेरी कही बात एक दिन जरूर सच होगी। एक मेरे कलेक्टर नहीं बनने से कुछ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि पूरे गांव का नक्शा बदला जाए। मेहरू, तू सच में ही पूरे गांव की लड़कियों के बारे में सोचती है? क्यों नहीं सोच सकती? पता नहीं। बुआ जी, आप बस मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए क्या कर सकते हैं हम। मेरी मेहरू, मेरी बच्ची। मेरी जैतून बेगम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम। अली बख्श, क्यों भाई इस बार हमारे 4 कपड़े सिलने में इतनी देर? तुम्हारे पास काम बढ़ गया है या बुढ़ापे के कारण काम कर नहीं पा रहे हो तुम? माफी चाहता हूँ चौधरी साहब, अब की बार जरा सी ताखीर हो ही गई। ये सिलाई भी कुछ खुरदरी जैसी लग रही है। लगता है तुम्हारी आंखों की बिनाई जवाब दे चुकी है। नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है, एकदम बढ़िया सिलाई है ये तो। न जाने आपको ऐसा क्यों लग रहा है। सटिया गया मास्टर। हाँ, चौधरी साहब ने कहा सिलाई ठीक नहीं है, सिलाई ठीक नहीं है। इसमें बहस करने की क्या बात है? मकाम और मौका समझा करो अली बख्श, तब जाके बहसबाजी किया करो। माफी चाहता हूँ चौधरी साहब, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है। मेरी उम्र के तकाजे तो हैं ही। अरे अली बख्श, तुम्हारी मजबूरी को हम समझ सकते हैं, मगर देखो अगर हम चाहें तो अपने सारे खानदान के कपड़े शहर से सिलवा सकते हैं, मगर नहीं, हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा इस घर के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, इसलिए तुम्हारी रोजी रोटी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। आपकी मेहरबानी है चौधरी साहब, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ बेटी कैसी है तुम्हारी? ठीक है चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र है। उसके ब्याह के बारे में भी कुछ सोचा है या ख्वाब खरगोश में ही हो? नहीं चौधरी साहब, वो अभी पढ़ रही है। सोचता हूँ पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाती तो समझूंगा शादी से बड़ा फर्ज पूरा कर लिया मैंने। अरे शाबाश अली बख्श, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो अली बख्श। अब अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में समाज और गांव के रीति रिवाज भूल मत जाना। अली बख्शा, बेटी की पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है खुशकिस्मत बाप वही है जो अपनी बेटी की डोली उठते हुए देखे। हाँ।
देखो, पते की बात तो ये है अली बख्श कि क्या करेगी तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर। तुम पहले ही दमे के मरीज हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। इससे पहले कि लोग तुम्हें अपने कंधों पे उठाएं, अपनी बेटी की डोली उठाने का इंतजाम करो। अपनी अपनी सोच है जी, चलता हूं। अगर सिलाई के पैसे अभी मिल जाते तो बेहतर होता। चौधरी की बात का बुरा मान गया अली बख्श। नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है, मैं जल्दी में हूं। अरे कोई बात नहीं, आदमी शरीफ है, अक्लमंद है, ज़हीन है, हमारी बात समझ गया है। अली बख्श, तू ऐसा कर, कल या परसों आके बेटे अफसले की दुकान से पैसे ले जाना, जितने तेरे बनते होंगे। जी बेहतर। ठीक है, चलता हूं। जा। मुंशी खान, बात समझ में आई कि नहीं? आ गए चौधरी साहब।
खैर छोड़ो, तुम ये बताओ बेटी कैसी है तुम्हारी? उसके ब्याह के बारे में भी कुछ सोचा है या ख्वाब खरगोश में ही हो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो अली बख्श। अब अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में समाज और गांव के रीति रिवाज भूल मत जाना, भूल मत जाना। अली बख्शा, बेटी की पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है खुशकिस्मत बाप वही है जो अपनी बेटी की डोली उठते हुए देखे। उसके ब्याह के बारे में भी कुछ सोचा है या ख्वाब खरगोश में ही हो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो अली बख्श। अब अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में समाज और गांव के रीति रिवाज भूल मत जाना। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है खुशकिस्मत बाप वही है जो अपनी बेटी की डोली उठते हुए देखे। देखो, पते की बात तो ये है अली बख्श कि क्या करेगी तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर। तुम पहले ही दमे के मरीज हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। इससे पहले कि लोग तुम्हें अपने कंधों पे उठाएं, अपनी बेटी की डोली उठाने का इंतजाम करो, अपनी बेटी की डोली उठाने का इंतजाम करो।